फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। इस लेवल से मार्केट कंटिन्यू हाई गया है। हाई बना तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, बट रिजेक्ट यहाँ भी हुआ था। एक रेड कैंडल बना था, फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बना। मुझे लगा यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है, रेड दिया है, फिर पॉजिटिव बना है, तो ये जैसे इस लेवल पे था मुझे लग रहा था फिर से एक बड़ा एंट्री मिला है मुझे। मैंने क्या किया, इसके क्लोजिंग पे ही फिर ले ली और स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख दिया, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। समझ में नहीं आता है जब मार्केट ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड दे रही हो कंटिन्यूस, तो कहाँ एंट्री ले कहाँ एग्जिट करे। लेवल एक्चुअल में समझ में नहीं आता कौन से लेवल से एंट्री लेना है। अभी मान लो अभी ये मेरा कंटिन्यू यहाँ से देख रहे हो आप, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इस एरिया में भी कंफ्यूज ही रहता हूँ मैं कि कहाँ लूँ एंट्री, यहाँ लूँ यहाँ लूँ। फिर बाद में अगर ये हाईवे पहुंच गया तो इसके बाद मुझे लगता कि और हाई जाएगा, ठीक है, यहीं से मुझे लगता। बट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इतना लेवल गया है, फिर यहाँ से हाई होना चालू किया है, थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, फिर अब जाता है, रिट्रेस लेता है, अब जाता है। तो ये सारे लेवल्स मुझे पता नहीं चल पाते। काश कोई ऐसा ट्रिक होता जिससे मुझे ये लेवल्स पता चल जाते। अब यहाँ यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ में मार्केट आ गई है। अब मुझे डर तो ये लग रहा है कि यहाँ से भी अगर मैं बाय कर लूँ तो पता नहीं इसको ब्रेक करते करते और नीचे मार्केट चला जाए। तो ये सब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा मुझे, और कैसे पता चलेगा कि चलो ये फाइनल है, के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। हम्म, काश ऐसा इंडिकेटर मिल जाता मुझे जिससे मैं ये जान पाता। हेलो गाइस, क्या इसी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है क्या? इसी तरह से स्टॉप लॉस आपके भी हिट होते हैं क्या? इसी तरह से लॉन्ग टाइम तक आप एंट्री लेने के बाद लॉस में रहते हो? अगर ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती है तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आज का वीडियो आपके लिए है। आ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता कैसा है। ये सारे जो समस्या का समाधान था आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल टूल है, जो कि आपको एंड में बहुत ऐसा फील होगा कि आपके 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड हाउ टू यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आज के वीडियो में हम ये बहुत ही बारीकी से कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक होगा, व्हाट इज फिबोनाची नंबर सीरीज। ठीक है, फिबोनाची नंबर सीरीज क्या होते हैं, कौन से सीरीज को फिबोनाची नंबर सीरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज फिबोनाची नंबर रेशियो। जो नंबर सीरीज होते हैं उसमें किस तरह के नंबर रेशियो निकलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द गोल्डन रेशियो आउट ऑफ दोज रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ ही फिबोनाची रेशियो फाइनेंशियल मार्केट के साथ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, फिबोनाची रेशियो किस तरह से रेलेवेंट होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग में या फिर एग्जिट में, एंट्री में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही डीप में देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम कवर करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्राइस चार्ट पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसका लो प्राइस कहाँ लगाना होता है, हाई प्राइस कहाँ लगाना होता है, जीरो लेवल कहाँ होता है, 100% लेवल कहाँ होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें और अदर रेशियो की बात की जाए तो वहाँ से कहाँ कौन से लेवल से रिट्रेस होते हैं प्राइस, कौन से लेवल तक का टारगेट होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। इसके साथ ही फिबोनाची कंफर्मेशन लेंगे, ट्रेंड रिवर्सल में फिबोनाची कंफर्मेशन कैसे मिलता है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर हो तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे कि किसी भी
चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात हो, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल की बात हो, तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। इसके साथ ही डबल कंफर्मेशन की बात करें तो वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आप टॉपिक्स देख के ही एक्साइटेड हो सकते हैं कि आज कितना कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए ये एक्साइटमेंट बरकरार रखिए और हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर सीरीज के बारे में बात करने के पहले हम ये बात करते हैं कि उसकी खोज किसने की थी। ऑफ कोर्स फिबोनाची नंबर सीरीज की जो खोज की थी लियोनार्डो फिबोनाची ने की थी, जो कि एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे उनके टाइम के। एंड उनका जन्म जो हुआ था पीसा इटली में हुआ था, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। एंड इनका जो जन्म हुआ था मिडल ऑफ 1170s में हुआ था। फिबोनाची सीक्वेंस की बात की जाए तो इस तरह के नंबर दिखाई देते हैं। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसके साथ ही देखिए कि किस तरह से फिबोनाची नंबर दिखाई देंगे आपको, और इसका यूज़ जो है किस तरह से यूज़ किया जाएगा हमारे स्टॉक मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट के साथ साथ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो गया या फिर फॉरेक्स मार्केट में हो गया। तो वो सारी चीज़ों में भी आप फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ग्राफिक नोटेशन भी आपको दिखाई देगा। 1 1 रहता है, उन दोनों को ऐड किया तो 2, और वो उसके इक्वल एरिया का यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे करके ये एरिया बढ़ते जाता है। पहले इक्वल रहता है 1 1, फिर बाद में 1 1 + 2 इसका डबल हो जाता है, फिर ऐसे करके नंबर जो ऐड होते जाएंगे तो ये एरिया भी बढ़ते जाता है। ये देखो ये एरिया बढ़ते जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है, इनफाइनाइट लेवल तक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, नंबर सीक्वेंस भी आप देख सकते हो, लेकिन नंबर सीक्वेंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपने ये देख ही लिया कि इसके जो खोजकर्ता थे वो लियोनार्डो फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे उनके टाइम के, जो मिडल ऑफ 1170s में उनका जन्म हुआ था। ओके, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता चलेगा कि फिबोनाची नंबर सीरीज होता कैसा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके दो प्राइम नंबर्स होते हैं 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करो तो 0 और 1, ठीक है, इन दोनों का एडिशन होगा तो 0 + 1 कितना होगा 1। ठीक है, और फिर 1 प्लस इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21। ठीक है, इसी तरह से जो सीक्वेंस में नंबर्स हैं उनका एडिशन होते जाएगा। 13 + 21 34, ठीक है, फिर 34 + 21 55, फिर 34 + 55 89। इस तरह से एडिशन होते होते ये आपको नंबर सीरीज मिल जाते हैं, और इसी नंबर सीरीज को क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची नंबर सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फिबोनाची नंबर सीरीज क्या होते हैं और कैसे बनता है। सिर्फ 2 नंबर का रिक्वायरमेंट रहता है और उसके बाद आप उसे कंटिन्यूसली ऐड करते जाइए। ठीक है, ये 2 नंबर आप ले लो यहाँ पे, ये नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 नंबर ले लो, उसको ऐड करते जाओ और आगे के नंबर ऐड करते जाओ उसमें। 1 + 1 1 + 2, ठीक है, 2 + 3 3 + 8 8 + 5, ऐसे करके आप ऐड करते जाओ, इनफाइनाइट लेवल तक आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था फिबोनाची नंबर सीरीज। ओके, इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो भी नंबर के रेशियोज होते हैं, लाइक आप कोई भी नंबर ले लो, 144 ले लो, ठीक है, 144 और 89 ले लो। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव नंबर ले लो। ठीक है, एक ही साथ वाले नंबर। तो यहाँ पे 89 को आप 144 से डिवाइड करो तो आपको एक नंबर मिलेगा 0.618। ठीक है, सिमिलरली आप 89 को 55 से डिवाइड करो। ओके, सॉरी, अब यहाँ पे 55 को 89 से डिवाइड करो तो भी आपको ये नंबर मिल जाएगा 618। ओके,
या फिर आप 233 को, ओके, 233 को 377 से डिवाइड करो, फिर भी आपको ये नंबर मिल जाएगा 618। ओके, इसके बाद आप देखो 144 को भी आप 233 से डिवाइड करो तो आपको 0.618 ये नंबर मिल जाएगा। तो आप जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, एक के बाद दूसरा, तो उनको आपस में डिवाइड करोगे तो आपको 0.618 ये रेशो मिलता है। अगर आप इसको परसेंटेज के टर्म में लिखो तो ये 61.8% होता है। ओके, तो एक था जो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप रेशियो लेते हैं तो 0.61 का 618 का रेशियो आपको आता है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू जो आता है उसका 0.618 आता है। सिमिलरली आप इसी की तरह क्या करो, पहला नंबर जो है आप 144 जैसे ले रहे हो तो एक नंबर छोड़ के ये नंबर, तो 55 डिवाइडेड बाय 144। ओके, तो 55 डिवाइडेड बाय 144 करो, या फिर यहाँ से नंबर आप देख सकते हो, तो इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा 382.382। ओके, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के आपको लेना है। पहले तो क्या कंसेक्यूटिव नंबर का आपने रेशियो लिया, अब एक नंबर छोड़ के लेना है, लाइक 34 लिया, 21 छोड़ दो और 13। ओके, 13 डिवाइडेड बाय 24 इसको छोड़ दो, 13 डिवाइडेड बाय 34, तो इसको करोगे तो आपके आएगा 0.382 आएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप इसको 34 और 13 को गया 55 को पकड़ो और ये नंबर छोड़ दो और 21 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, ये भी आपको 0.382 आ जाएगा। फिर उसके बाद 89, ओके, 89 को पकड़ो आप, 55 छोड़ दो, 34 डिवाइडेड बाय 89 0.382। उसके बाद 144 पकड़ो, 89 छोड़ दो, 55, ठीक है, ये 55, तो 55 डिवाइडेड बाय 144, यही एक खूबसूरत चीज़ है, यही एक खूबसूरत बात है इस नंबर सीरीज की और नंबर रेशियोज की, कि इस तरह का आपको एक मैजिक देखने मिलता है कि आप इसमें देखते जाओ कि जो भी जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो ले रहे हो तो वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, एक नंबर छोड़ के ले रहे हो तो वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, अभी दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर से डिवाइड करो तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा आपको, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे हम 55 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 55 और 34 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 13 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 55, तो ये आएगा होगा 0.236। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लो आप, जैसे ये परसेंटेज के टर्म में लिखा है, इसको अगर परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो 38.2% होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, ये था कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ये था एक नंबर छोड़ के, ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है उनके जो बीच के दो नंबर छोड़ के होते हैं, जैसे 55 और बीच के दो नंबर छोड़ दिए, तीसरे नंबर को 55 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी 55 के बाद 89 पकड़ो और 55 और 34 क्रॉस कर दो, 21 डिवाइडेड बाई 89, तो ये भी 0.236 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 144 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड सॉरी 34 डिवाइडेड बाय 144। ओके, सिमिलरली 55 डिवाइडेड बाय 233, तो ये सारे आपको 0.236 देखने मिलेंगे। और या फिर आप बोल सकते हो ऐसे 89 डिवाइडेड बाय 377, ये भी आपको 0.236 ही दिखाई देंगे। इसको परसेंटेज के टर्म में अगर आप लिखोगे तो 23.6%, ठीक है, ये आपको रेशियोज मिल जाते हैं फिबोनाची सीरीज से। तो यहाँ पे आपने देखा कि फिबोनाची नंबर सीक्वेंस क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बेसिक फंडा भी बताया, 0 1 से स्टार्ट कीजिए और ऐड करते जाइए नंबर, तो आपको ये नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशियो एक कॉन्स्टेंट मिलता है, ठीक है, एक नंबर छोड़ के आप रेशियो लोगे तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, दो नंबर छोड़ के आप रेशियो लेते हो पूरे सीक्वेंस में तो भी आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, दैट इज 0.236, परसेंटेज के टर्म में 23.6%। ओके, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए फिबोनाची लेवल्स कैसे होते हैं हमारे चार्ट में, जो भी हमने परसेंटेज के टर्म में निकाले और जो भी रेशियो आपको डेसिमल्स में मिले हैं, ओके, जो भी आपको रेशियो डेसिमल्स मिले हैं
उसको परसेंटेज के टर्म में हम चार्ट पर लेके जाते हैं, और चार्ट में वो सारे कौन से लेवल्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ इस तरह से आपको चार्ट में लेवल दिखाई देता है, ठीक है। एक आपको ये हाई लेवल दिखाई देता है वहाँ से, ठीक है। ये पिक लेवल है, ये आपका बॉटम लेवल है, ठीक है। ये बॉटम लेवल हो गया आपका, या फिर आप बोलो ये बॉटम लेवल और ये पिक लेवल हो गया। ओके, यहाँ से आप इस तरह से आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे। मैं चार्ट में और दिखाऊंगा कि इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, बस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि परसेंटेज वाइज कैसे लेवल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको से 3 लेवल जो हमने निकाले हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर छोड़ के जो रेशियोज निकाले, वो सारे परसेंटेज के टर्म में आपको एक तो 0% दिखाई देगा, उसके बाद 38.2%, ठीक है, 38.2%, फिर बाद में 61.8%, ओके। एंड ये 23.6% जो है ना वो कुछ इस लेवल पे रहता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। 23.6% यहाँ पे दिखाई देगा। ये 50% आपको इंटरमीडिएट एक परसेंटेज दिखाई देगा, जो कि आपने नोटिस किया होगा फिबोनाची सीरीज में 0, 1, 1 एंड 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो यहाँ पे 50% मिलता है, तो एक ये रेशियो भी मिलता है। इसके बाद इसके साथ ही आपको 100% और 61.8% के बीच में भी एक लेवल दिखाई देगी चार्ट पे, जो कि होती है 78.6%, ठीक है। तो इस तरह के लेवल्स आपको चार्ट में दिखाई देंगे जब भी हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह के लेवल्स आपको चार्ट में दिखाई देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। फिबोनाची लेवल्स भी आपने देख लिए, इसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन रेशियो की, ठीक है। गोल्डन रेशियो होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची सीक्वेंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ओके। तो ये सारे सीक्वेंस आपके सामने हैं। अब गोल्डन रेशियो क्या है? गोल्डन रेशियो एक ऐसा रेशियो है, अगर आप स्टार्ट करो 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट करो, 1 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 फिर 2 को 1 से डिवाइड किया, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। इस तरह से डिवीजन करते जाओ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 1, 2, 1.5, 1.6666, 1.6, 1.625, 1.615384 समथिंग समथिंग। तो जैसे आप डिवीजन कंटिन्यूस रखोगे ना, 21 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, ठीक है, वो 1.618615 आया, ओके। फिर बाद में आप जैसे नेक्स्ट नंबर आप ले लो 34 डिवाइडेड बाय 21, तो ये भी आपको 1.619 आएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यही फॉलो करते हुए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रेशियो जो है ये कांस्टेंट रेशियो आने लगेंगे 1.618 का, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, ठीक है, 1.618, उसके बाद फिर क्या होगा, ये फ्लक्चुएशन जो आपको दिख रहा है ना, 1.6 आया है, 1.625 आया है, 1.615 आया है, 1.619 आया है, तो ये फ्लक्चुएशन जो दिख रहे हैं ना 61 के बाद के, वो कांस्टेंट ही हो जाते हैं। 1.618 ही आएगा आपको जितना भी आप रेशियो लो आगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करते जाओ तो आपको ये नंबर ही मिलेगा 1.618 का। इसी 1.618 को 1.618 को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। तो गोल्डन रेशियो हमारा क्या होता है? गोल्डन रेशियो जो होता है 1.618, ठीक है, ये आपका गोल्डन रेशियो है। इसको अगर परसेंटेज के टर्म में लिखा 161.8%, ठीक है, ये आपका गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। चार्ट में जो 61.8% का जो वैल्यू था, इसे भी आप गोल्डन रेशियो कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो इस सारी चीज़ों को हम चार्ट में अब कैसे यूज़ करेंगे वो भी हमें देखना है। फाइनेंशियल मार्केट में फिबोनाची जो लेवल्स होते हैं, फिबोनाची रेशियो के जो लेवल्स होते हैं, तो वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि फिबोनाची लेवल्स जो है उसे किस तरह से यूज़ करना होता है हमारे चार्ट पर, ओके। तो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा प्राइस चार्ट पर। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो अब हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखो तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पर जाके, यहाँ पे जो है ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है,
इस पहले वाले ऑप्शन में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर जाके मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखिए यहाँ पे ना शॉर्टकट बटन भी है, Alt+F करोगे तो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके फिर अब मैं चार्ट पर रैंडमली क्लिक करता हूँ। ठीक है, या और ये सारे लेवल्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं थोड़ा आगे अभी यहाँ पर जाके फिर से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये सारे लेवल्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा 100% का लेवल है। ओके, एंड ये टॉप का लेवल है। ओके, टॉप का लेवल ये 23.236 का वैल्यू जो हम लोग ने रेशियो निकाला था 0.236 है, 0.382 है, 0.5 भी मैंने आपको दिखाया था, 0.618 है। ओके, ये गोल्डन रेशियो आपका 0.618 एंड 1.618 ये आपका गोल्डन रेशियो है। 0.786 एक रेशियो मैंने आपको बताया था जो 100% और 61.8% के बीच में होता है। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, देखने मिलेगा चार्ट में। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 61.8 से सपोर्ट ना लेकर 78.6 के लेवल को सपोर्ट लेके मार्केट अप जाती है। जब वीक ट्रेंड होता है तो उस टाइम पे इस तरह से होता है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो कहाँ से सपोर्ट बनता है, नॉर्मल ट्रेंड होता है तो कहाँ से नॉर्मली कहाँ से बनता है, और जो वीक ट्रेंड होता है तो फिर कहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चढ़ता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये यहाँ फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ऑप्शन है वो कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टॉप में दिखेगा, मे भी हो सकता है आपको कहीं और दिखे। ठीक है, यहाँ पे मुझे टॉप में दिख रहा है, मे भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी पूरे लिस्ट में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मिल जाएगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ करने के लिए कैसे करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और चार्ट में आके कहीं पे क्लिक करना है। अब कहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉटम एंड टॉप में, वो सब सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कहीं एक क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक करके जहाँ तक लेके जाना है वहाँ लेके जाओ, और उसके बाद फिर से एक क्लिक कर दो, ये हो गया। तो इस तरह से हमें चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना होता है, और लगा के जो कंक्लूजन होता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम आगे क्या कवर करेंगे, तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल कैसे कंफर्म करना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे कंफर्म करते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कंसिडर करो कि मार्केट अब मूव हो रही थी। ठीक है, इस तरह से हायर हाई हायर लो बना के अब जा रही थी, बट यहाँ से अब यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी है स्टॉक पर। तो क्या मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, मैं अब कंफ्यूज हूँ कि यहाँ एंट्री लूँ कि नहीं, क्योंकि 2 बार पुल बैक लेके ना मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ से भी फिर से इस लेवल पे आएगी ना, और यहाँ पर मैं एंट्री लूँ कि नहीं लूँ ये कंफ्यूजन में, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मे भी हो सकता है एक पॉजिटिव कैंडल में फट से पूरा मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है मेरे लिए। तो मुझे ट्रेंड रिवर्सल जानना है, तो वो मैं कैसे जानूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल के लिए बेसिकली क्या होगा कि अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, या फिर साइडवेज में भी एक बड़ा रेंज बाउंड होगा। ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो अप ट्रेंड है, या तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, या फिर साइडवेज चल रहा है जो कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जाएगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। इस तरह से साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल के साथ यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ, और ट्रेंड रिवर्सल कैसे हम कंफर्म करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो 3 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि एक अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्स हो गया। ओके, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो डेफिनेटली मान लेते हैं कि हमारा प्राइस, हमारा मार्केट, ठीक है,
मैं चार्ट में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा रफ ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरा प्राइस यहाँ पे मान लो ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ से उठ के, ठीक है, 200 रुपये तक चला गया है। ओके, 200 रुपये तक चला गया है। ओके, एंड जब तक अब यहाँ पर 200 रुपये तक पहुँच गया है। ओके, थोड़ा सा ये पुल बैक लेता है, बट यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर यहाँ से फिर से अप जाएगा, ये मेरा कंफ्यूजन है। तो ये कंफर्मेशन कैसे लूँ कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसके लिए कंफर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची यूज़ करना पड़ेगा। फिबोनाची यूज़ करूँगा मैं यहाँ से, ये मेरा जीरो, नहीं सॉरी, ये मेरा बॉटम है और जीरो मेरा टॉप होगा, बिकॉज मैं क्या सोच रहा हूँ कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो जीरो लेवल मेरा टॉप पर होगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन कैसे करते हैं, फिबोनाची यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए पहले ध्यान दीजिए, ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम इसे यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरा मान लेते हैं, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई है मेरा, यहाँ पर लो है, ठीक है। 100 रुपीज़ पर लो बना हुआ था और 200 रुपीज़ पे हाई है। तो ये हाई कैसे कंफर्म हुआ, हाई कैसे कंफर्म होता है वो भी मैं आपको सबसे पहले तो वही बताता हूँ कि जब भी मेरा प्राइस एक हाई पर पहुँच के पुल बैक लेता है और 38.2% के नीचे 38.2% के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मेरा प्राइस क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये मेरा हाई था, ठीक है। ये कंफर्मेशन हो गया कि ये मेरा हाई था। अब क्या होगा कि 38.2% के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी है तो यहाँ पे मेरा एंट्री भी बन जाएगा, एंट्री बन जाएगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ये 23.6% के पास रख सकते हो आप। ये 608 रुपये, मतलब ये तो अभी फिलहाल चार्ट का वैल्यू दिखा रहा है 608 रुपये, बट फिलहाल मान लेते हैं कि यहाँ पे 170 रुपये का 175 रुपये का भाव है, ठीक है। तो 175 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और ये मान लेते हैं 165 रुपीज़ है एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो जब भी आप 38.2% के नीचे क्लोजिंग मिल जाए आपको, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये आपका टॉप पॉइंट था और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब क्या करना है फिलहाल आपको, जब अगर मार्केट 38.2% के नीचे क्लोजिंग दे दे, ओके, क्लोजिंग दे दे, तो फिर उसके बाद वहाँ आपको एंट्री मिलती है, एंट्री मिलती है और आपका पहला टारगेट जो होता है 61.8% पर होता है, ठीक है। अगर मार्केट आपका आपका स्टॉक प्राइस जो भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस जो भी है, वो 61.8% को भी क्रॉस करके नीचे जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप हमारे स्टॉप लॉस थियरी का वीडियो देखिए और रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो देखिए, ओके। उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हुए हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, 38 पॉइंट जो एंट्री पॉइंट था वहाँ से स्टॉप लॉस हटा के, सॉरी 23.6% पे जो स्टॉप लॉस था आपका, वो हटा के आपको क्या करना है 38.2 पर ले आना है, ओके। 38.2 पर ले आना है। अगर फिर से आपका प्राइस जो है 61.8 के नीचे क्लोजिंग दी है, उसके बाद अगर ये 78.6% के नीचे भी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आपको जो है आपका स्टॉप लॉस 38.2% से लेके आके 61.8% पर ले आना है, ठीक है। तो अगर इसके साथ ही आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना है। अगर आपका क्लोजिंग फिर 100% तक पहुंच जाता है, ठीक है, पहला टारगेट आपका बनता है कौन सा, 61.8% पर। दूसरा टारगेट आपका बनता है 100% पर, ठीक है। तीसरा टारगेट जो बनता है ना आपका गोल्डन रेशियो, तो एक गोल्डन रेशियो आपको यहाँ पे था, दूसरा गोल्डन रेशियो 1.618 है, जो कि काफ़ी रिस्की होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो उसी केस में या फिर बहुत ही फास्ट तेजी हो या बहुत ही फास्ट मंदी हो,
उसी के केस में आपको इस तरह के टारगेट, आपको थर्ड टारगेट देखने मिलेंगे कि 100% के बाद डायरेक्टली 1.618% का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आपके दो टारगेट बनते हैं। ट्रेंड रिवर्सल आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो पता चल गया। आपका एक लो पॉइंट आपने पकड़ा। हाई का कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब आपका मार्केट फिर से पुल बैक लिया है और 38.2% के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये आपका टॉप पॉइंट था। ठीक है, अब 38.2% के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी है तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस आपका 23.6% के प्राइस पे बनेगा। ओके, और जिस तरह से पहला टारगेट अचीव होगा 61.8% का, उस टारगेट के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है। फिर 100% का सेकंड टारगेट अगर अचीव होता है तो फिर स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल करके 61.8% पर लाना है। अगर थर्ड टारगेट के लिए मान लो ये ब्रेक करके, ये एरिया ब्रेक करके यहाँ कहीं आ गया है, इस वैल्यू पे आ गया, तो डेफिनेटली ये थर्ड टारगेट पर डेफिनेटली जाएगा। तो आप अपना ट्रेल करके 100% पर स्टॉप लॉस ला सकते हो। और इस तरह से आप ट्रेंड रिवर्सल में जो दो तीन कंफर्मेशन थे, एक ये कि पिक वैल्यू जो है, ठीक है, पिक प्राइस जो है उसका कंफर्मेशन, ठीक है, एंड एंट्री पॉइंट, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट, इस तरह से आप अप ट्रेंड के रिवर्सल में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा? थोड़ा मैं ये डिलीट करता हूँ, नहीं तो फिर अप ट्रेंड के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ कि मैंने लो से अप तक दिखाया था ना। लो लो वैल्यू को 1 रखा था, 100% रखा था, और अप को 0 किया था, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि अप ट्रेंड अब रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, जहाँ से रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जहाँ से रिवर्सल होने वाला, टॉप पॉइंट से रिवर्सल होने वाला है, तो आपका 0% टॉप पे होना चाहिए। मतलब अप ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो आपका 0 अप पे होगा। डाउन ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो 0 आपका डाउन होगा, डाउन में होगा। ठीक है, चलिए मैं आप वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको रखता हूँ मैं फिलहाल, सो दैट आपको दोनों में डिफरेंस बता पाऊँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि जब मार्केट मेरा इस लेवल पर था, ठीक है, मान लेते हैं 200 रुपये के प्राइस पर था, ठीक है, इस लेवल पर था। अब मार्केट डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, यहाँ पर 100 रुपीज़ पर मार्केट पहुँच गई है। अब मुझे कंफर्म करना है कि भैया ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर मान लो इस पॉइंट इस लेवल तक पहुंची है। अब यहाँ पर मुझे या तो ऊपर जाएगी कंटिन्यूसली, या तो फिर से यहाँ से ये वैल्यू पे करेक्शन लेके फिर से डाउन ट्रेंड जा सकती है। तो दो इसके पॉसिबिलिटीज है, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये अप ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ना अपना, डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इसका डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, ये कैसे कंफर्म होगा मेरा? अब ये कंफर्मेशन होने के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। अब फिबोनाची लूंगा मैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे जो मेरा है 100% का लेवल जो होगा वो टॉप में होगा, और 0% का लेवल जो होगा वो बॉटम में होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। डाउन ट्रेंड रिवर्सल होने मतलब मेरा बॉटम 0 पे पहुंच गया है। अब 0 से कितना ऊपर जा रहा है? अब 0 से सेम वही आपको फॉलो करना है। सॉरी, आपको 0 से सेम वही फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपका 1% है वो। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी हमने अप ट्रेंड रिवर्सल में फॉलो की थी वही फॉलो आपको यहाँ पे करना है। जब भी मार्केट प्राइस आपका 0 लेवल से फिर से रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाता है और 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका बॉटम प्राइस जो है, जो आपने सिलेक्ट किया है, वो बराबर है। ठीक है, वो बराबर है, आपका बॉटम प्राइस करेक्ट है। ओके, फिर आपको 38.2% के ऊपर जो क्लोजिंग मिली है वहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा। 23.6% के नीचे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। याद रहे स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से ही हो। रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। डेफिनेटली इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। एंट्री पॉइंट आपको मिल गया है, एंट्री पॉइंट 38.2% पर एंट्री पॉइंट मिला आपको। टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट आपको डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड के रिवर्सल में बताया था, वैसे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको 61.8% में मिलेगा। सेकेंड टारगेट आपको 100% में मिलेगा। ओके,
थोड़ा और ऊपर अगर जाएंगे तो 1.618 का टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मार्केट में देखने मिल सकता है अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो चुका है तो आपको थर्ड टारगेट भी 1.618 पर देखने मिल सकता है। जब आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तो स्टॉप लॉस को आप एंट्री पॉइंट पर लेके आ सकते हैं, या फिर 38.2% के प्राइस पे ला कर रख सकते हैं। जब आपका सेकेंड टारगेट आपका 100% का अचीव हो जाए तो आप स्टॉप लॉस को उठा के 61.8% पर ला के रख सकते हैं। अगर ये 100% को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़े तो आप अपना स्टॉप लॉस 100% पर ला के रख सकते हैं, और इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के यूज से आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.618 का जो लेवल है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ये ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ। ओके, इसे पकड़ के अगर मैं ड्रैग करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.618% दिख रहा था, मैंने काफ़ी ऊपर ड्रॉ किया था इसके लिए आपको दिख नहीं रहा था। तो ये फर्स्ट टारगेट आपको 61.8%, सेकेंड टारगेट आपको 100% और थर्ड टारगेट आपको 161.8% पर देखने मिल सकता है। इस तरह से हम ट्रेंड रिवर्सल में बॉटम अप ट्रेंड रिवर्सल में टॉप कंफर्मेशन 38.2% के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तभी टॉप का कंफर्मेशन हो जाता है। ओके, एंड वहीं पे आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से कैसे आपको तीन टारगेट मिलते हैं, 61.8% का और 100% का, फिर उसके बाद 161.8% का टारगेट आपको देखने मिलता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के रिवर्सल में भी आपको इसी तरह से है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के रिवर्सल में इसको ऊपर फिर से लेके जाता हूँ मैं। डाउन ट्रेंड के रिवर्सल में भी इसी तरह से कंफर्मेशन करना होता है कि 0% जो होगा आपका बॉटम लेवल होगा। ठीक है, और आपका जो वैल्यू है, जो पिक वैल्यू है वो आपका 100% होगा। डाउन ट्रेंड रिवर्सल होता है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, चार्ट में देखने के लिए आप ये देखो कि 38.2% के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये बॉटम लेवल आपका करेक्ट है, एंड यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। 23.6% पर आपका स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड फर्स्ट टारगेट सिमिलरली वैसे ही होगा अप ट्रेंड रिवर्सल की तरह ही। 61.8% पर फर्स्ट टारगेट, 100% पर सेकेंड टारगेट एंड 161.8% पर थर्ड टारगेट। ठीक है, थर्ड टारगेट बहुत ही डिफिकल्टी से मिलता है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेजी या बहुत ही ज़्यादा मंदी मिले तो आपको थर्ड टारगेट अचीव करना पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट ही अचीव हो पाता है मोस्टली। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आप एंट्री पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस ला के रख सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड टारगेट अगर अचीव होता है तो फर्स्ट टारगेट पर आप अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर सकते हो, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये था स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करके अप ट्रेंड रिवर्सल या फिर डाउन ट्रेंड रिवर्सल पहचानने की बात थी, और उसमें किस तरह से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं वो सारी चीजें थी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। अभी हमने जो देखा वो क्या था? ट्रेंड रिवर्सल था। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल था, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल था। ये आपका कंफर्मेशन कैसे मिलता है वो आपने सीख लिया। ठीक है, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होगा कि एक हाई बना है, फिर एक हायर लो बना है, फिर से इस पुल बैक के बाद फिर से एक हायर हाई बना है, फिर हायर लो बना है, फिर हायर हाई बना है, फिर हायर लो बना है, फिर हायर हाई बना है, फिर हायर लो बना है। तो ये जो ट्रेंड है मेरा, ठीक है, ये ट्रेंड मेरा है, कब तक कंटिन्यूएशन में रहेगा? ठीक है, वो कैसे कंफर्म होगा? ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होगा? तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ओके, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ओके, तो अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ये जानने के लिए हम फिर से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची ड्रॉ कर लिया मैंने। ये मेरा डाउन डाउन पॉइंट है एंड अप पॉइंट है ये। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पर आप एक देख सकते हो कि जब भी मैं बॉटम पॉइंट है, ओके, लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होगा कि जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेजी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो क्या होगा, 38.2% से ही ये अप चली जाएगी। यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल दिखेगी, लेकिन यहाँ से बेरिश कैंडल के बाद एक पॉजिटिव कैंडल आपको दिखाई देगी, जिसके पास वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, और यहाँ से कंटिन्यूसली कैंडल ऊपर की तरफ बनती हुई चली जाएगी, बनती हुई चली जाएगी, बनती हुई चली जाएगी। ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इस तरह से आपको 38.2 पर ही देखने मिल जाएगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक ली है 38.2% तक, और यहाँ से फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ओके, अदरवाइज आपको सेकंड जो सपोर्ट है आपको 61.8% पर 61.8% पर देखने मिलेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। थर्ड आपको 78.6% पर आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी मार्केट, और यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये 3 लेवल्स पे आपको देखने मिल सकता है। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 38.2% पर ही आपको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। अगर नॉर्मल ट्रेंड है, ज़्यादा कुछ इवेंट्स वगैरह भी नहीं है, अर्निंग रिलीज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और नॉर्मली कुछ ऐसे न्यूज़ आ गए हैं जिससे फ्यूचर में इसका पर्सपेक्टिव बढ़ सकता है, ठीक है, उस तरह के कुछ साधारण से मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, और नॉर्मल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपके जो इंडाइसेस हैं वो भी नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको एक 61.8% का टारगेट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ खास नहीं है, बहुत ही वीक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको 78.6% पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट, और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रह सकता है। और जब वीक ट्रेंड रहता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मैक्सिमम आपका टारगेट यहाँ तक का बनता है, ठीक है। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की देखिए, ये अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो 3 सपोर्ट मैंने बताया आपको, 32%, 38.2%, 61.8% एंड 78.6%, यहाँ 3 पे सपोर्ट ले सकता है। ये अगर आपको कंफर्मेशन हो जाए, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, ये वैल्यू, ओके, इस तरह से यहाँ गई थी। तो उसके बाद एक कंफर्मेशन आपको मिल जाए, मान लो कि 38.2 पर, मान लो कि यहाँ से रिवर्स हो रही है मार्केट, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से जाना है फिबोनाची में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, और यहाँ से लेके, ठीक है, पिछले वाले फिबोनाची को भूल जाओ। आप ये कंफर्मेशन हो गया कि आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके अब ऊपर उठना चालू कर दिए। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट क्यों करना है, अब यहाँ से आप, एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ से सपोर्ट लेके आप उठने चालू हो गई है, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हो चुका है। अब ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे अगर ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेड कैसे लेना होगा, जब 78.6% से, ठीक है, जब आपका 78.6% से उठकर ऊपर की तरफ जाता है और 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आपको एंट्री लेना होता है यहाँ पर, एंड 78.6 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। याद रहे, स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से ही हो। ओके, एंड एंट्री आपको मिल गई। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका 38.2% पर हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टारगेट आपका यहाँ इस लेवल पे हो सकता है। एंड थर्ड टारगेट की बात की जाए, तो आप जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसके टॉप से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंड ये लाइन को ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पे ये कट करेगा तो ये आपका थर्ड टारगेट होता है। उसके थर्ड टारगेट के थोड़ा नीचे भी आप रख सकते हो, सो दैट आपका टारगेट जल्दी अचीव हो जाए। एंड जस्ट बिकॉज ऐसा ना हो कि यहाँ पर पहुँच के और आपका टारगेट टच नहीं किया, तो इसके लिए 1-2 रुपये थोड़ा आगे पीछे ही रख सकते हो, तो थर्ड टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड करने मिलता है
फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके, ठीक है। तो ये हुआ अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन का बात। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। ओके, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने के लिए थोड़ा हम फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। डाउन ट्रेंड कैसे होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से होता है। ओके, तो अब मुझे क्या कंफर्म करना है, ठीक है। अब मुझे क्या कंफर्म करना है, पहले तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लिया, यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मैंने इस लो पॉइंट को लिया है, ठीक है, इस लो पॉइंट को लिया है। अब मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है, या तो 61.8% पर से सपोर्ट लेके नीचे जाएगी, या तो 78.6% पर सपोर्ट लेके नीचे जाएगी। तो जैसे मेरा कंफर्मेशन होता है कि यहाँ इसने 61.8% से सपोर्ट लेके नीचे जाना चालू किया है, और जैसे ही ये 50% के नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे एंट्री मेरी बनेगी। स्टॉप लॉस मेरा 61.8% के नीचे जो हाई बना रहेगा, वो हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हो गया। पहला टारगेट आपका 23.6% पर, या फिर 38.2% का एक छोटा सा टारगेट बनेगा। सेकेंड टारगेट आपका डायरेक्ट यहाँ पर हो सकता है, इस लेवल पर। थर्ड टारगेट आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को आने दीजिए, और जहाँ पर ये सपोर्ट ले, ये आपका थर्ड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तीन तीन टारगेट यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे जैसे आपके टारगेट अचीव होते रहे, आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहो, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए आप अच्छा खासा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना। तो हमने क्या क्या कवर किया अभी, ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे अप ट्रेंड रिवर्सल एंड डाउन ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे कैसे ट्रेडिंग करना है बाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके, ठीक है। फिर हमने क्या बात की, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बॉटम से अप तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, एंड देखा कि उसका प्राइस 61%, 61.8% या 78.6% पर, या फिर 38.2% पर से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है अगर, ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें किस तरह के तीन टारगेट मिलते हैं, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से हम किस तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी प्रॉफिट बना पाते हैं। तो ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात थी। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में हमने सीखा अभी। तो ये सारी ये चार चीज़ें हमने सीख ली। इसके साथ ही अगर साइडवेज मार्केट की बात की जाए, साइडवेज मार्केट की अगर बात करो आप, ठीक है, इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी दो रेंज बाउंड आप सिलेक्ट कर लो, तो आपका ये लो ये हो जाएगा, हाई ये हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ से आप जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो इस लेवल तक, ये जीरो लेवल हो गया आपका, यहाँ से रिट्रेस होगा। जब ये 38.2% के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री ले लो। एंट्री लेके आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, मैक्सिमम यहीं तक का रखो जब तक आपका साइडवेज मार्केट चल रहा है। आप इसके ऊपर 1.6 से 1.618 का या 161.8% का टारगेट मत रखो, कि साइडवेज मार्केट में बहुत ही रिस्की होता है उतना बड़ा टारगेट रखना, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अप ट्रेंड रिवर्सल, डाउन ट्रेंड रिवर्सल, साइडवेज मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड रिवर्सल का है। यहाँ से अगर मुझे देखना है तो फिबोनाची फिर से यूज़ करूँगा। जीरो लेवल ऊपर था यहाँ पे, अभी इस केस में क्या होगा, जीरो लेवल मेरा नीचे रहेगा, ठीक है, इस केस में। हाँ, यहाँ पे अब ये लेवल से मुझे यहाँ पकड़ना था, लेकिन ठीक है, यहाँ मैं पकड़ता हूँ। यहाँ जीरो लेवल मेरा नीचे होगा सपोर्ट के पास, ठीक है। यहाँ से जैसे मेरा 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो यहाँ से मुझे एंट्री मिलेगी रेजिस्टेंस पॉइंट तक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट में किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना होता है, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है।
तो चलिए अब थोड़ा चार्ट में हम जाके देखते हैं कैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं चार्ट में। वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब रियलिटी में कैसे यूज़ किया जाता है वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, और काफ़ी काफ़ी शार्प राइजिंग है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने मिल सकता है जो बातें मैं बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से आप पकड़ो, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है मार्केट थोड़ा, यहाँ पर 3-4 कैंडल लेके फिर यहाँ से कंटिन्यूसली अच्छा खासा ट्रेंड मिला है। तो ये आपका हो गया लो और ये आपका हो गया हाई, अगर मैं इसको हाई पकड़ूँ। नहीं तो सबसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पहला हाई बनाया है, क्लोजिंग आपको कहाँ मिल रही है? ठीक है, 50% पर टच किया है, 61.8% पर यहाँ पर रिजेक्ट हो गया प्राइस। ठीक है, 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ से आपका एंट्री बनता था। फिर बाद में एक तो जैसे मैंने बताया था आपको कि 61.8% पर या फिर 78.6% पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आगे आप देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा के लेके जाता हूँ। और जहाँ तक रही मेरी लो की बात, ये मेरी लो है। ठीक है, हाई वैल्यू को मैं, ये मेरा हाई वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 38.2% पर ही सपोर्ट लेके ऊपर टच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 38.2% पर ही सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ फिर से भाग गई। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। मार्केट अब जा रही है, यहाँ पे गई, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, फिर से मार्केट अब गई है थोड़ा सा इसी लेवल पे, थोड़ा घूम रही है, थोड़ा अब जाके फिर से इसी लेवल पे, फिर से मार्केट अप गई है, फिर कितना स्लो नीचे आती है, छोटा ही पुल बैक लेती है और काफ़ी ऊपर फिर से जा, मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एनालाइज करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था वीडियो के स्टार्ट में, जब मैं आपको दिखा रहा था कि कहाँ एंट्री लेनी चाहिए वो समझ में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड कितना हाई मोमेंटम में है। ठीक है, हाई मोमेंटम में है तो मोस्टली आप एक्सपेक्ट करो कि आपने अगर यहाँ से यहाँ तक का भी पकड़ा होता, ठीक है, तो आपको एक एक पॉजिटिव कैंडल मिला यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्टली इसने 3 लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, 0.5 के, 30.2% के और 23.6% के। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ही देखने मिल गया है। और इसके साथ ही अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो पिछले वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इसका। ओके, और दूसरी बात अगर की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चला है मार्केट, और उसके बाद फिर अगर बात की जाए यहाँ इस लेवल की, ठीक है, इससे अगर मैं थोड़ा ले जाऊँ, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई। इस लेवल की बात करूँ तो 38.2% से ही यहाँ से मार्केट ने रिवर्स ले लिया है। ठीक है, वो इतना 38.2 पर सपोर्ट लेके मार्केट भाग गई ऊपर। फिर उसके बाद फिर से अगर मैं देखूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसे मूव करके लेके जाता हूँ यहाँ तक, एंड ये जो मेरा हाई है यहाँ, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि 38.2% पर सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर मार्केट फिर से पुल बैक ले रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ओके, एंड अगर फिर से आप देखो तो इससे उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ और मान लेते हैं कि ये मेरा टॉप है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ये 50% के लेवल से इसे पॉजिटिव कैंडल लेके अब जा रही है। बट यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि इस लेवल से फिर से रिजेक्ट होके फिर से इस तरह से फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो ऑफकोर्स ये 634 का जो प्राइस है, 634 का जो प्राइस है,
जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, 635 अचीव नहीं होता है, तब तक आप एक थोड़ा वॉच आउट रख सकते हैं। जैसे वो ब्रेक हो आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये 78.6% का वैल्यू भी ब्रेक करके जाता है, या फिर आप ऐसा कहो कि अगर आप यहाँ से, ठीक है, अब अगर ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको देखना है, दो दो चांसेस हो सकते हैं। पहला तो मैंने बताया कि अगर इस लेवल को तोड़ के 635 के ऊपर जाता है तो आपका एंट्री बन सकता है, ठीक है। एंड दूसरा आपको एंट्री कहाँ बन सकता है, यहाँ से अगर मैं, ठीक है, अगर इस वैल्यू तक ही लूँ तो यहाँ पे 78.6, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स देख सकते हो आप। मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ठीक है। अभी कंफर्मेशन मुझे चाहिए कि ट्रेंड सच में रिवर्स हुआ है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि मेरा हाई जो था ना, यहाँ से कंटिन्यू है ना, तो यहाँ से मेरा ये लो, ठीक है, ये लो हो गया। अब ये 38.2% पे क्लोजिंग दे दी है इसने। ये प्राइस की भी जो क्लोजिंग है यहीं पे, तो एक एंट्री यहाँ पे बनती थी मेरी, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 23.6% पे है। ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो चांसेस है आपके कि 61.8% पे पहला टारगेट मिलेगा, 100% पे दूसरा टारगेट मिलेगा, और तीसरा टारगेट 161.8% में मिल सकता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जैसे कि आपने डेली चार्ट में देखा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। तो आपको 161.8% का टारगेट अचीव होना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको अचीवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल की बात ही है, ये ट्रेंड रिवर्सल हो रही है यहाँ से। तो अब ट्रेंड आपका कंफर्मेशन, ये बॉटम जो है आपका कंफर्म हो गया। कैसे? क्योंकि क्लोजिंग जो है 38.2% के ऊपर दी हुई है, तो आपका बॉटम कंफर्म है, करेक्ट है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि आपका टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट अचीव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इस तरह से कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये सपोर्ट आपको, ये प्राइस देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट, मतलब ये एक मेजर सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस सपोर्ट पर भी एक पॉजिटिव कैंडल्स बने हुए हैं, और विथ हायर वॉल्यूम, पिछले कैंडल्स के वॉल्यूम के कंपेयर में हायर वॉल्यूम में कैंडल्स बना हुआ है। तो ये भी एक कंफर्मेशन मिलता है आपको कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन में रह सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल के साथ साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने देख ली। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से आप खरीदी बिकवाली कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस थ्योरी, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज़ करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करके वॉल्यूम कंफर्मेशन लेके आप डबल कंफर्मेशन कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एंड इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके आप किसी भी टाइम पर, ठीक है, किसी भी टाइम पर आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। या फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में है तो आप वेट कर सकते हो जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर रेशियो पर, पर्टिकुलर परसेंटेज पर, पर्टिकुलर लेवल्स पे आपका कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक आप वेट करो, ठीक है। वंस यू आर कंफर्म विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, with the support and resistance, with the volume confirmation, then you can go ahead for the entry and you can enjoy the target 1, target 2, target 3। ओके, तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली एक छोटा सा वीडियो ला के आपके लिए प्रेजेंट करूँगा और वहाँ पे मैं अपडेट डाल दूंगा कि आई विल बी मेकिंग एन वीडियो फॉर दिस एंड विल मेक इट फॉर यू। ओके, तो फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप इसी तरह से अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स को ग्रो अप करते रहें और अपने वेल्थ जनरेशन में कंट्रीब्यूशन डालते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।